कि ये 1 महीना तवील चल चुकी है जंग, क्या आपको अंदाजा था? क्योंकि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे ममालिक की मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या है उस पर भी आप लोगों की नजर होती है। तो आपको लग रहा था ईरान इतनी देर तक सर्वाइव करेगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने की वो कैपेसिटी रखते थे, और आगे अगर ये कोई बातचीत के जरिए मसला हल नहीं होता तो आपको क्या लग रहा है कि ये मिलिट्री जो वॉर है ये कितने अरसे तक मजीद तवील जा सकती है? ईरान का जो मिलिट्री सिस्टम है वो बहुत पेचीदा है। वो एक यूनिक और एक्सेप्शनल मिलिट्री सिस्टम है। उसके मतवाजी उस जैसा दुनिया में कहीं और आपको मिलिट्री सिस्टम नहीं मिलता। मिलिट्री सिस्टम्स जो होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है आर्म फोर्सेस की, इसमें बहुत सिमिट्रीज हैं वर्ल्ड ओवर। आप अगर स्ट्रक्चर्स देखेंगे यूएस के, तो उनके मिलिट्री के स्ट्रक्चर्स में, आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर्स में आपको बड़ी वो चीजें नजर आएंगी जो इंडिया में भी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, जो यूरोप के भी बहुत से ममालिक में है। लेकिन ईरान का जो ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रक्चर है, इसमें जो जो उसकी बुनियादी खद्दो खाल है, वो दुनिया में आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पिछले 47 ईयर्स में जो ईरान का मिलिट्री सिस्टम है वो ओवरली सेंट्रलाइज्ड रहा है। और जिस तरह ट्रांजिशन होती है लीडरशिप की एक मिलिट्री सिस्टम के अंदर, ईरान में वो ट्रांजिशन भी नहीं हुई। ईरान में बहुत सारी अहम अपॉइंटमेंट्स पे लोग 20 साल भी सर्व किए हैं, 15 साल भी सर्व किए हैं, इससे ज्यादा भी सर्व किए हैं। तो ऐसे मिलिट्री सिस्टम को अचानक जब सारी की सारी लीडरशिप को टारगेट कर लिया जाए, तो जो मुतबादल लीडरशिप है उनका फौरन टेक ओवर करते ही डिलीवर करना, परफॉर्म करना एक बहुत ही हैरान कुन बात है। और मैं ये कहूंगा कि मिलिट्री एनालिस्ट को और मिलिट्री सर्कल्स को वर्ल्ड ओवर ईरान की लीडरशिप ने टोटली हैरान करके रख दिया, खासतौर पे मिलिट्री लीडरशिप ने। देखिए, एक मिलिट्री ऑफिसर कुछ ब्रिगेडियर के रैंक में सीखता है, फिर मेजर जनरल के रैंक में सीखता है, फिर 3 स्टार के रैंक में सीखता है, फिर 4 स्टार के रैंक में भी सीखता है। अब जो लोग हैंडल कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन ईरान की साइड पे, उनको ये एक एक्सपीरियंस मिला ही नहीं है, उनका इर्तका इस तरह हुआ ही नहीं है। बट द वे दे हैव परफॉर्म्ड, और जिस तरह डिसेंट्रलाइज उन्होंने इस जंग से पहले अपना पूरा डिलीवरी सिस्टम कर लिया था, जी। आई थिंक ये भी मुद्दतों दुनिया में मिलिट्रीज में ये पढ़ा जाएगा। अब आगे बात कि वो सस्टेन इसको कितना लंबा कर सकेंगे, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक कि वो कितनी देर तक ड्रोन्स और प्रोड्यूस करते रहते हैं। मिसाइल्स का स्टॉक पाइल अभी उनके साथ है, डेफिनेट नंबर किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो लोएस्ट नंबर कोट होता रहा है वो कोई 150,000 से 300,000 के दरमियान होता रहा। तो जून की लड़ाई में और अब की लड़ाई में जितने उन्होंने मिसाइल्स फायर किए हैं, तो आप कह सकते हैं कि अब भी उनके पास 60 to 70% स्टॉक पाइल उसका है।